जीवन नमो राहुल जी के निवास स्थान अमेरिका में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में जो भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है उनका प्रणाम। इसी तरह से हमारे संतों महादेव जी बाबा गुरुदेव जी उपस्थित है उनका प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष बलरामी सिंह संचालक जी उपस्थित है उनका प्रणाम। इसी तरह से हमारे बीच में संतोष भक्ति जी उपस्थित है उनका प्रणाम। और वो तरह से आगे बढ़ा ये चर्चा बैठक के संचालन पर विचार करने में जो योग्य होगी क्षमा करोगे जो विचार हमारे महादेव जी बाबा एक भगवत की प्राप्ति बाबा जी आंदोलन और के माध्यम से हर किसी को करने के लिए बताया। बाबा के आगे में क्या करने के लिए सर्व पांच नियम सुने की विनती श्याम की प्रार्थना करना धन्यवाद का ध्यान रखने आगे से पसंद बात यह है कि हम सभी को बाबा के आगे से ऊपर ही ध्यान देना चाहिए। हमारे महादेव जी बाबा मंदिर में ये भगवत की प्राप्ति करते तक बहुत कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम करने में भगवत की प्राप्ति की। एक भगवत की प्राप्ति के बाद में हम किसी मानव को बाबा ने अपना स्वामी बनाने की कोशिश किया। मसद बात यह है कि मानव को कहना चाहिए कि मानव अपने कर्म करता है, भगवान सबको उसी के कर्मों के हिसाब से देता है। तो धर्म में आने के बाद हमारे महादेव जी बाबा गुरुदेव जी ने कहा कि अगर आप बाबा के आदेश से अगर चल रहे हो तो आप धर्म के सेवक हो। बाबा के आदेश पर नहीं चल रहे हो तो धर्म के सेवक नहीं हो। इसलिए हर कोई सेवक सेविकाओं को बाबा के आदेश पर ही चलना चाहिए, तत्व नियम का पालन करना चाहिए और हमें आकर के अपने जीवन का अपने भविष्य का सुधार कर देना चाहिए। केवल साथियों आप भी धर्म में आता है लेकिन से मानव जीवन का पता चलता है कि मानव जीवन वास्तविक में क्या है। इसके पहले हमें बताने का मगर धर्म में आने के बाद हम जब कार्य करने के निवास पर जाते हैं और अपना बदल देते हैं और वहीं से हमें भगवान का रास्ता मिलता है। तो मेरा मानना भी यही है कि हमें जहाँ तक हो सके बाबा के आदेश का पालन करना चाहिए और नियम से ही चलना चाहिए। दुनिया से हमें मतलब नहीं कि किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें आती है जैसे बाबा की सेवा कई बार हमारे जी भी बोलते हैं कि भगवान ने मुझे दुनिया मिलेगी ना हो रास्ता तो वही जरूर है कि इसमें कहना चाहिए कि किसी का भी डर नहीं है क्योंकि यह रास्ता सबके मर्यादा भेजता है, सबको सबके नियम से चलने का वो चल रहा है नहीं चल रहा है हमें इसकी परवाही नहीं करना चाहिए। हम अच्छा दूसरा अलग अच्छा हमें बाबा की आदेश की बात करते थे आपको सब नियम के माध्यम से चलना चाहिए। इसी के लिए मैं विनती करता हूँ और अपने शब्दों को यही बात कहकर नमस्कार। सम्मान्य बाबूलाल जी मसवान जी जिन्होंने मानव धर्म की और अच्छे विचारों से हम समस्त सेवक सेविकाओं को अवगत कराया है। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं को धन्यवाद करता हूँ। दैविक शक्ति विराजमान है, हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करें। भगवान भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट परिसर पूर्वाई के अंतर्गत आज ग्राम अमेरा में बाबा के सेवक मनोज राउत के निवास की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक सामुदायिक भवन में जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान का उपस्थित है। आपको मेरा प्रणाम।
उसी तरह हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की भगवान में चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार परिषद के मुख्य कार्यकर्ता जी सम्माननीय बाबूलाल जी मसराम जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार देवगोला परिषद से सम्माननीय बाबा के सेवक नखुरे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं उपस्थित बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा राम जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा मुझे आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने उपाध्यक्ष विचार में कहा है, जो मैं भगवान की दी हुई सद्बुद्धि अनुसार अपने शब्दों के माध्यम से रखने जा रहा हूँ। भगवान बाबा राम जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी को प्रणाम। परमात्मा धन्य है मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी, जिन्होंने कठिन त्याग और एक विश्वास से एक भगवान की प्राप्ति अपने परिवारों के दुखों को दूर करने के लिए किया। और हम जैसे दुखी कष्टी मानव के बारे में भी सोचा कि मेरे परिवार में जब इतना दुख है तो ना जाने इस संसार में कितना दुख होगा। इसलिए बाबा ने निस्वार्थ भाव से हम जैसे दुखी कष्टी मानव को भी एक भगवान का परिचय कराया। तो बाबा ने एक भगवान की प्राप्ति 25 अगस्त सन 1948 में एक भगवान की प्राप्ति की और देखा कि बाबा ने इस दुनिया में कहना चाहिए दुखी कष्टी मानव है तो उनको देखते हुए मानव धर्म की स्थापना 25 फरवरी सन 1949 में मानव धर्म की स्थापना की। तो बाबा ने मानव धर्म की स्थापना की तो मानव को बताया कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा। तो बाबा ने धर्म के माध्यम से हम समस्त सेवक सेविकाओं को धर्म की जीवन समझाया, सुबह की विनती का महत्व समझाया, शाम की प्रार्थना का महत्व समझाया। बाबा के आदेश जो बाबा ने हम समस्त सेवक सेविकाओं को लगाए, तो यह सारी चीजों का जो ज्ञान है बाबा के जीवन के माध्यम से हम समस्त सेवक सेविकाओं को मिला। तो बात आती है शाम की प्रार्थना की। तो शाम की प्रार्थना में 4 तत्वों के माध्यम से हमें एक भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान प्राप्ति के लिए निष्काम करने में चाहने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए, जिसमें पहला तत्व परमात्मा है, मरिया जी भोलेनाथ का। ये जो 2 तत्व है यह तत्व सेवक के हैं और 2 तत्व जो है वह भगवान के। भगवान के तत्व है गुरुदारी करते हुए उदार और इच्छा अनुसार हो। अगर हम सेवक सेविकाओं या 4 तत्व का पालन करते हैं तो हमें एक भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन बाबा ने जो 4 तत्वों की हेडलाइन में कहा कि भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम, मतलब हमें अगर एक भगवान की प्राप्ति करना है तो निष्काम कार्य अपने को, निस्वार्थ जो सेवा है ना वह अपने को करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम निष्काम कार्य नहीं करेंगे तब तक हमें एक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि धर्म के पहले तो हम अपने ही दुखों से हमें फुर्सत नहीं थी और अपन अपने दुखों को लेकर कहाँ नहीं भटके। और इस धर्म में आने के बाद हमें एक भगवान की प्राप्ति हुई और हमने अपने दुखों को दूर किया। तो जिस प्रकार बाबा ने निस्वार्थ सेवा किया उसी प्रकार हम समस्त सेवक सेविकाओं को बताया कि आपको भी उसी प्रकार सेवा करना है, वो भी निस्वार्थ भाव से। तो हम सेवक सेविकाओं को यह बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि हम आज धर्म में इस लायक बने वह भगवान बाबा की देन है और कार्यकर्ता जी के आदेशों से हमने कार्य किए और हम इस धर्म में आने के बाद में इस लायक बने कि हम दूसरों को दूसरों को निस्वार्थ भाव से हम सेवा कर सकें। क्योंकि धर्म के पहले तो हम बहुत दुखी थे और कष्टी थे। तो यह सारी चीजें का हमें ज्ञान जो कहना चाहिए बाबा के आदेश और जो अपनी चर्चा बैठक के माध्यम से हुआ कि यह निस्वार्थ सेवा क्या होती है। तो हमें इस सेवा बिल्कुल करना चाहिए। बाबा ने यह नहीं कहा कि अपने को सेवक परिवार में ही करना है, या हमें जहाँ भी अवसर मिले अपने रिश्तेदार बोलो, अपने पड़ोसी बोलो, अपने गांव में बोलो या सेवक परिवार में बोलो, तो यह हमें सेवा बराबर देते रहना चाहिए। उसी प्रकार आई बात बाबा के आदेशों की। तो बाबा के आदेश जो है वह बाबा ने आदेश बताए, तो बाबा के आदेशों का हमें समस्त सेवक सेविकाओं निरंतर पालन करना चाहिए। क्योंकि जो सेवक बाबा के आदेशों का पालन करता है वह दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करता है। यह अनुभव उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वह उसके परिवार में, उसके आस पड़ोस वाले, उसके रिश्तेदार और अन्य जो भी है वह सभी को दिखाई देता है। उसको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं धर्म में आया तो मैं ऐसा हुआ और धर्म में नहीं था तो कैसा था।
या उसे सारे लोग देखते हैं तो या अनुभव अच्छे अच्छे अगर लेना है तो बाबा के आदेशों का पालन करना चाहिए। उसी प्रकार बात आती है बाबा के सेवक सम्मानित गरीबदास जी कुंभारी की। तो आज आप जानते हो कि बाबा भगवान और कहना चाहिए आई के बाद अगर नाम आता है तो वह बाबा के सेवक गरीबदास जी कुंभारी का नाम आता है सबसे ज्यादा। या आप जानते हो चाहे सभा करो, चर्चा बैठक करो या किसी भी भगवत कार्यक्रम के माध्यम से अगर नाम आता है तो गरीबदास जी कुंभारी का नाम आता है। वह क्यों आता है इसका भी कारण है, वह बाबा के आदेशों की बाबा के जो आदेश है उसका उन्होंने पालन किया। क्योंकि विचारों के माध्यम से बताते हैं हमारे सम्मानीय परिसर के मुख्य कार्यकर्ता जी और हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता जी यह भी बताते हैं कि गरीबदास कुंभारे जी को 3-3, 4-4 बार नौकरी का ऑफर आया, लेकिन बाबा ने उन्हें क्या कहा कि गरीबदास तू पैसे के पीछे मत भाग, एक दिन पैसा तेरे पीछे भागेगा। तो यह बात बिल्कुल सत्य है। आज देखो गरीबदास कुंभारे जी मान सम्मान और पैसा कहना कि उनकी बात कमी नहीं है। आज जहाँ जाते हैं वहाँ उनको इतना मान सम्मान मिलता है, उसके सामने जो दौलत है वो फीकी हो जाती है। तो यह बात सत्य है, उन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया और आज भी वो बाबा के आदेशों का पालन करते हुए एक भगवान के कार्य करते आ रहे हैं। और हम सेवक सेविकाओं को चाहे सम्मेलन के माध्यम से हो या चर्चा बैठक के माध्यम से हो, जहाँ भी जैसा भी अवसर मिलता है बहुत अच्छे अच्छे बाबा के समय के विचार बताते हैं, बाबा के समय के अनुभव विचार बताते हैं और उनका जो भजन कहना की कार्यक्रम है उसके माध्यम से भी अनुभव गीत हमको सुनने में आता है। तो मैं समस्त सेवक सेविकाओं से विनती करूंगा कि बाबा के आदेशों पर चले, तत्व सब नियमों का पालन करें। मैं भी अपने जीवन में बाबा के आदेशों का पालन करने की कोशिश करूंगा। ऐसी मैं आप सभी से विनती करता हूँ और अपने शब्दों को ये विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में के माननीय सामान्य बाबा के सेवक मनोज राउत जी और अच्छे चर्चा बैठक को उपाध्यक्ष महोदय जिन्होंने अपना उपाध्यक्ष को विचार रखा, मैं आपका समस्त धन्यवाद करता हूँ। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा मान को प्रणाम, महान सभी बाबा निर्देश को प्रणाम। हेलो भगवान बाबा मान को प्रणाम। सभी बाबा निर्देश को प्रणाम। अन्य मानता है बाबा निर्देश हमारे बड़े गरीब परिस्थिति के लिए मानता है बाबा उनकी गले की हालत देखते हुए मानता है बाबा ये लोग कपड़े बुनने का काम करते थे। उनके परिवार माता पिता भाई बहन और मानता है बाबा साथ में देखते। महान त्यागी बाबा ने विचार किया कि बोले हम लोग कपड़े बुनने को कोई गुजारा नहीं होता, इसलिए महान त्यागी बाबा मारवाड़ी के यहाँ सोना दुकान में काम करने चले। तो उनने 2-4 महीना में बिताए। उसके बाद उन्होंने फिर एक दिन सुबह जाते हुए झाड़ू लगाते हुए मानता के बाबा जी को एक भाग मिला। बाबा ने विचार किया और आज इसको लेना उसे एक दिन मामा जी को दे दिया। तो उसने विचार की आज तो उसने बहुत अच्छा कहा, लेकिन बाद में हिंदी हो सकता है, इसलिए मान करने वाला मान फिर ये लोग परिवार से अपने परिवार को लेके कपड़े ढूंढने लगे। इतनी अच्छी कपड़े ढूंढते थे ताकि वो दुकान वाले खरीदते थे तो देख के सामने रखते थे, क्योंकि ये लोग कपड़े को देखते हुए ग्राहक आए।
ऐसी चलते रही, धीरे धीरे बाबा अपने घर में थे। बाबा के भाई विनम जो देखे हुए बाबा के भाई थे। बाबा सामने जमन के घर थे। एक दिन बाबा के भाई सोए हुए थे, उन्हें बुधवादा ने उन्हें उनका पैर मिला। तो फिर उसके बाद में बाबा के भाई सोकर खड़े बैठ गए। फिर बाबा से उसका गए। फिर बाबा को पूछा क्यों बाबा तुमने हमारा पैर पीटा क्या? बोले उन्होंने कहा कि बोले नहीं तो मैं तो अभी आ रहा हूँ। बाबा ने विचार किया और बाबा ने कहा कि कहीं हमारे घर में ऐसे भूत बाबा का लग रहा है, क्योंकि मैं तो उधर था लेकिन हमारे भाई का पैर क्यों नहीं पीटा। बाबा ने विचार किया और बोले नहीं बोले अब सुबह होते ही बाबा ने कहीं तांत्रिक मांत्रिक के बारे में जाना है। तो बाबा ने तैयारी की और उन्होंने घर से निकलते अपने आंगन में देख उधर से एक सज्जन व्यक्ति आया। बाबा को कहा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तांत्रिक मांत्रिक के वाले के पास जा रहा हूँ। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा बोले तांत्रिक मांत्रिक के पास मत जाओ, मैं मामला के रहने वाला हूँ। तो मेरे पिताजी एक सन्यासी के साथ रहते थे। उन्होंने एक गठरी में लिखी है ये मंत्र है, उसे मेरे पिताजी ने उस मंत्र को अपनाया तो अंधा हो गया। तो बोले इस विधि जो बताओ उसे सही उपयोग अपनाओगे तो ठीक है, नहीं तो ज्ञान दी जा सकती है या तो फिर अंधे भी हो सकते हैं। भगवान को आज के संचालन में संचालन में सब करता रहता तो समाप्ति की ओर आगे। धन्यवाद। अभी जीवन